बिहार विधान परिषद की सारण सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एमएलसी चुनाव 2023 में मुख्य मुकाबला वर्तमान जेडीयू एमएलसी और उम्मीदवार डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव और लगातार इस क्षेत्र का 36 वर्षों तक प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर महाचंद्र सिंह के बीच है। सारण स्नातक सीट के तहत सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं। वर्तमान एमएलसी डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव मूल रूप से पूर्व में राजद से जुड़े हुए थे, लेकिन 2017 में महागठबंधन की सरकार होने के कारण सीट शेयरिंग के कारण इनको जेडीयू के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा। इनका उस समय मुख्य मुकाबला जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री रहे और हम उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे डॉक्टर महाचंद्र सिंह से था, जिनको डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने हराकर विजय हासिल किया था। इस बार भी लड़ाई पूरी तरह से आमने सामने की है। वर्तमान एमएलसी डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव अपने 6 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा बताते हुए कहते हैं कि मैंने जो काम 36 वर्षों में नहीं हुआ उसे 6 सालों में कर दिया है। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 2023 का 31 मार्च 2023 को होने जा रहा है। 2017 में मैं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार के रूप में महागठबंधन का भी समर्थन प्राप्त था। मैं विजयी हुआ। उसके बाद से पूरे अपने कार्यकाल में सदन में जिन प्रश्नों को, शिक्षकों की समस्याओं को, उनके वेतन विसंगति का प्रश्न हो, स्थानांतरण का प्रश्न हो, पुरानी पेंशन योजना का प्रश्न हो, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने का प्रश्न हो, ये तमाम प्रश्न मैंने सदन में बड़ी मजबूती और बड़ी स्पष्टता के साथ रखा। सरकार ने बहुत सी चीज़ों को उसमें माना भी और पूरे बिहार में जो कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं उन्हें 50,000 रुपया मेरे ही कारण अतिथि शिक्षकों को मिला। इसके अलावा सारण में जितने भी विद्यालय हैं उनमें उपस्कर देने का काम, उनके बुनियादी ढांचा को ठीक करने का काम मैंने किया है। इसके साथ सबसे जो महत्वपूर्ण काम मुझे दिखाई पड़ता है, जिससे मैं बड़ा संतुष्ट रहता हूँ, बिहार के प्रत्येक प्रमंडल में कला और प्रेक्षागृह बनना था। सारण में वह काम नहीं हो पाया था और 16 में 8 करोड़ की वो योजना थी। बाद में कोरोना काल में उसे मैंने 14 करोड़ का करा के और वह कला और प्रेक्षागृह पुलिस अधीक्षक के आवास के सामने गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल में बन के तैयार है। वह पटना के कालिदास रंगालय के समकक्ष वह बना है और मैं उसे अपनी उपलब्धि मानता हूँ। सारण प्रमंडल ही ऐसा है जहाँ एक के बदले 2 मेडिकल कॉलेज बना। सिवान जिले में 500 करोड़ की योजना आई। आज़ादी के बाद इतनी बड़ी योजना नहीं आई थी, इसमें भी मेरी बड़ी भूमिका थी। विधान पार्षद के रूप में जो ईमानदारी और जो निष्ठा सारण और चंपारण के लोगों के साथ जो दिखाना चाहिए, मैंने पूरी ईमानदारी से वो काम किया है और इसीलिए मैं पूरा आशान्वित हूँ कि इस बार भी 23 तारीख को मतदाता हमारे पक्ष में मतदान करेंगे और भारी बहुमत से मैं विजयी बनूंगा। डॉक्टर महाचंद्र सिंह पूर्व में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में और जेडीयू उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधान परिषद में कर चुके हैं। वहीं इनके प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर महाचंद्र सिंह ने वर्तमान एमएलसी के कार्यकाल पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पूरे 36 वर्षों तक मैंने सारण स्नातक की सभी 5 जिलों में हर स्तर पर काम किया। बेरोजगारों की आवाज हो या छपरा में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हो, यह सब मैंने ही करवाया। शहरों में कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ इनके काम को लेकर इनके नाम का शिलापट नहीं लगा हो। कुल मिलाकर इन्होंने अपने 36 वर्षों के कार्यकाल की बात कहते हुए विकास का दावा किया। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता आलोक जायसवाल ने। विधान परिषद की सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर महाचंद्र सिंह भाजपा के उम्मीदवार बने हैं। हमारे साथ डॉक्टर महाचंद्र सिंह हैं। इनके बारे में बता दें कि लगातार 36 वर्षों तक इन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इस बार भी चुनाव मैदान में है। उनसे बात करते हैं, पता करते हैं कि इस बार उनकी जो उपलब्धि है क्या रहेगी और पिछले बार ये चुनाव हार गए थे, उसमें क्या कमी रही थी जो इस बार वो पूरी करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पिछले बार आपने चुनाव लड़ा था, पराजय का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर चुनाव में लगातार आप 36 वर्षों तक एमएलसी रहे हैं, क्या कहेंगे? महाचंद्र सिंह चुनाव कभी हारा ही नहीं। मैं लगातार 7 बार लड़ा हूं और 7 बार जीता हूं।
6 बार सर्टिफिकेट मिला, 1 बार सर्टिफिकेट स्लिप कर गया। चूँकि देश की जनता मैच्योर्ड है, समीक्षात्मक निर्णय होता है, यही कारण है कि महाचंद्र सिंह के चेहरे पर लगातार वोट नहीं मिला। निश्चित रूप से हर किसी क्षेत्र में आप देखेंगे, जहां मैं बैठा हूं कचहरी के अपने सभी मतदाताओं से मिलने आया हूं, कचहरी में भी आप देखेंगे जानेंगे तो साधारण काम नहीं किया हूं, लगातार काम किया हूं। चाहे बिल्डिंग का काम हो, बैठने की व्यवस्था का काम हो, पानी निकासी का काम हो। हमें याद है इसी दिन हम थे यहाँ पर, तो एक हमारे जो जज बैठे थे, सीजीएम आ गए, उन्होंने कहा कि हम जाते हैं ऑफिस तो पानी में घुस के जाते हैं। बड़ी काम आपने किया महाचंद्र राव, एक कचहरी में ही हम वो काम भी मैंने किया। तो बात सही है कि सामान्य काम, जनरल काम और इंडिविजुअल काम, मैं लगातार 36 साल कामें करते रह गया हूँ। इसलिए वो लोग कहते हैं छपरा में कि महाचंद्र सिंह की सेवा काल स्वर्णिम काल रहा है और वर्तमान का सेवा काल सुप्ता काल रहा है। सोया ही रह गया, कोई देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, ये स्थिति बनी है। हर सेक्टर में मुझे कहूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में कहूँ कि मैं क्या काम जो किया वो भी ऐतिहासिक काम है, सब जानता है। चीनी फैक्ट्री थी राज्य में, 16 फैक्ट्री में करोड़ों अरबों रुपए किसानों के बकाये थे। सदन में लड़ाई लड़ा, सड़क पर किसान रथ लेकर निकला, संघर्ष किया, नहीं फरियाया तो माननीय उच्च न्यायालय में केस दर्ज किया महाचंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और आदेश हो गया हाई कोर्ट का कि किसानों के बकाया राशि का भुगतान सूद के साथ करो। कोई नहीं किया है। महाचंद्र सिंह किसानों के लिए भरपूर सेवा किया है और सूद के साथ बकाया की राशि घर तक पहुंचा दिया, जो देश में कोई नहीं किया। वर्तमान एमएलसी जो है कहते हैं कि मैंने 6 साल में काफी काम किया, वो 2 मेडिकल कॉलेज की भी बात करते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये बता दूं कि वर्तमान ने क्या किया, तो क्षेत्र में जाए ना, क्या तस्वीर है। अभी क्षेत्र में नाम से लोग सुनना पसंद नहीं कर रहा है, तो वो तो मैंने कह दिया कि महाचंद्र सिंह की सेवा काल रही है स्वर्णिम काल 36 वर्ष, और वर्तमान की सेवा काल रहा है सुप्ता काल। सोए रह गए, कोई देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, कहने से नहीं होगा। जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जेपी विश्वविद्यालय 89 में खुला, 90 में दूसरी हुकूमत आई, जिंदाबाद जिंदाबाद, दूसरी हुकूमत आई 90 में। मैं 90 के बाद आया, मैं 89 में सिंडिकेट का मेंबर होकर के। सरकार जो 90 में 8 करोड़ रुपया दिया, दुर्भाग्य था कि रुपया कोषागार में रख दिया लोगों ने। यदि वो विश्वविद्यालय के खाता में रहता तो 18 करोड़ रुपया हो जाता, किसी की नज़र नहीं गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कोई अफिलिएशन, संबद्धता विश्वविद्यालय को नहीं मिली। शर्त है उसका कि जमीन होगा, मकान होगा, तब संबद्धता मिलेगी। हमारी नज़र पड़ी, महाचंद्र सिंह की नज़र पड़ी, और वर्तमान से पूछ ली उनकी नज़र कहाँ थी। प्रोफेसर थे बगले किस कॉलेज में, लेकिन मैंने 2.5 महीने के अंदर 246 एकड़ भूमि अधिग्रहण करवा दिया। चूँकि सिंडिकेट ने महाचंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जमीन अधिग्रहण कमेटी, जिसकी अध्यक्षता मैंने की, और छपरा के डीएम, कमिश्नर, विभाग के प्रधान सचिव, सारे अधिकारी को बुला करके अनहोनी काम किया कि मात्र 2.5 महीने के अंदर 7 बैठक मैंने की और 246 एकड़ भूमि अधिग्रहण करवा दिया विश्वविद्यालय का, और संबंधन निजी से दिलवा दिया। विश्वविद्यालय आज खड़ा है, वो काम मैंने किया है। और तो और ये पिछले साल की बात मैं कह रहा हूँ, राजेंद्र कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है ना, सभी के बच्चे पढ़ते हैं। क्या तस्वीर उसकी थी पिछले चुनाव, ये हमारा 1 साल पहले पानी जो आई, बारिश पड़ा था, राजेंद्र कॉलेज के प्रिंसिपल के चैम्बर में 1-1.5 फीट पानी था। प्राचार्य और शिक्षक आए थे हमारे राजेंद्र में, यहाँ सर्किट हाउस, हमको दिखाया, देख के सर झुक गया। और मैंने देखा कि बच्चियां भी जा रही है, परीक्षा है, कीचड़ में घुसकर जा रही है, कपड़े उठाकर जा रही है, बड़ी दर्द हुआ। और मैंने किया कि मैं पटना जाने के बाद डिप्टी सीएम हमारे तारकिशोर जी थे, नगर विकास मंत्री, उनको मैंने लिया, पदाधिकारियों को लिया, डीएम को लिया छपरा, और जो तस्वीर वहाँ का हुआ, 24 घंटे के अंदर आधा दर्जन से ज़्यादा पंप लगवा दिया, आधा दर्जन से ज़्यादा वो जेसीबी मशीन लगवा दिया, कटवा करके क्लीन कर दिया राजेंद्र कॉलेज को। कोई किया है क्या?
ये काम किया, किसानों के लिए किया। बेरोजगारी भत्ता का मैंने 86 में करवाया था। मैंने कहा था सरकार को और मुख्यमंत्री को कि किसान मजदूर अपने बाल बच्चों को माँ जेवर जेवरात रख के पढ़ाता है, गिरवी रख देता है, पढ़ता है, क्या उसकी तस्वीर न रोजगार मिलता है न नौकरी मिलती है। और नौकरी रोजगार खोजने के लिए पटना जाना पड़े, मुजफ्फरपुर जाना पड़े, सिवान जाना पड़े, इलाहाबाद जाना पड़े तो 2000-4000 कर्ज लेता है। मैंने वो व्यवस्था की थी कि आप 2000 रुपये के महीना बेरोजगारों को दिया था कि रोजगार खोजो। लेकिन मुख्यमंत्री की हैसियत से लालू प्रसाद आए, बंद कर दिया। मैं कहा हूँ अपने इलेक्टोरल को, कहा हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत फिर 24 में तो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, स्वर्णिकाल फिर आने वाला है और निश्चित रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बन गई 2025 में तो फिर बेरोजगारी भत्ता महाचंद्र सिंह दिला के रहेगा। इसलिए एक दो काम नहीं, क्या बोलेंगे वो बोलने लायक है। कुछ जाके देखे ना, वाल्मीकि नगर से और सोनपुर तक एक तरफा दिख रहा है, नाम सुनना लोग पसंद नहीं कर रहा है। लोगों की राय पर मैं आया, लोगों ने कहा नहीं आपको लड़ना पड़ेगा, तो हमारा घर है। और तो और मैं कहूँ माननीय मुख्यमंत्री बाबू नीतीश कुमार ने जब मैं सदन में था, मैंने सरकारी आवास के मरम्मती की बात किया जिसमें मैं रहता हूँ। उन्होंने कहा महाचंद्र बाबू, एक जुग जो रहता है किसी मकान में तो उसका अपना स्वामित्व हो जाता है। आप तो 3 जुग से हैं, तो मैं भी छपरा में कह रहा हूँ कि छपरा में मैं होश संभाला, कटरा मोहल्ले में पढ़ा लिखा, स्कूल शिक्षा से लेकर कॉलेज तक, और 3 जुग से अधिक से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये तो हमारा छपरा अपना घर हो गया, ये ओन कर लिया छपरा वालों ने और मैं छपरा वालों को ओन कर लिया। अब इस बार जीतते हैं तो आपको आपकी प्राथमिकता क्या होंगी? आप जान रहे हैं कि स्नातक स्तरीय जो पाठ्यक्रम है काफ़ी विलंबित चल रहा है, विश्वविद्यालय में तमाम तरह की कमियां हैं, उसको लेकर किस तरह एड्रेस करेंगे? नहीं, जेपी यूनिवर्सिटी के साथ साथ हर विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा दुखद पाठ है कि 3 साल का कोर्स 6 साल में, 7 साल में, ये बहुत मैं समझता हूँ क्रूर मजाक सरकार की ओर से है, विश्वविद्यालय की ओर से है। पहली प्राथमिकता होगी कि सत्र को नियमित करवा के रहेंगे। हमारे चांसलर की हैसियत से महामहिम राज्यपाल आए हैं, बड़ा कर्मठ हैं, सूझबूझ वाले हैं। निश्चित उस समय अर्ज करूंगा और रेगुलर सत्र का प्रयास करूंगा। अन्य प्राथमिकता बता दीजिए, जो अब अन्य लोगों के लिए आप जो क्षेत्र विशेष की जनता के लिए आप जो करेंगे आगे के जीतने के बाद। देखिए, ये तो मैं कहा ना कि बेरोजगारों के लिए दिशा देंगे। हमारा जो हर स्तर के शिक्षक परेशान है, लड़ाई लड़ रहा है, सड़क पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कोई नई मांग के लिए नहीं। सरकार ने नीतिगत फैसला किया, वैसे मांगों के प्रति निश्चित रूप से हमारी सजगता होगी और बाध्य कर देंगे हुकूमत को कि जो सरकार ने जो नियमित रूप से निर्णय ले लिया है, लड़ाई लड़ रहा है एरियर के लिए, फलना भुगतान के लिए, नई मांग तो आने ही नहीं देती है सरकार। जो मांगी हुई मांग, निर्णय लिया हुआ है सरकार, उन तमाम लंबित समस्याओं का निदान करेंगे। हर स्तर के शिक्षकों का मान सम्मान की लड़ाई महाचंद्र सिंह लड़ेगा, बेरोजगारों की लड़ेगा, किसान की लड़ेगा। और मैं समझता हूँ छपरा देखिए ना घूम करके, कोई गली है क्या जिसमें महाचंद्र सिंह का शिलापट नहीं लगा हुआ है? कोई नहीं किया जो मैंने कर दिया हूँ। और बचे हुए छपरा को विकसित करने के लिए भारत सरकार के खजाने में, नगर विकास के खजाने में अपार धन है। उस धन को ला करके छपरा खूबसूरत बनेगा, कचहरी खूबसूरत बनेगा। धन की कमी नहीं है, वो हम करेंगे निश्चित रूप से। हमारे दिमाग में सारी बातें हैं, इसको मैं करूंगा, इसलिए मैं ये थे सारण स्नातक क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर महाचंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि जो इस समय वर्तमान एमएलसी है वो सुप्तावस्था में है और इनकी जो प्राथमिकता है क्षेत्र को पूरी तरह से विकसित करने की है। अब देखते हैं कि चुनाव के परिणाम जो आते हैं किसके पक्ष में आते हैं। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल।